जब परिवार के लोग आपको वापस घर लाने में सफल नहीं हुए, तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी इन्हें लिवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्रीहित हरिवंश महाप्रभु से मिले और उनसे निवेदन किया कि हमारे गुरुदेव श्री व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय का संपादन करेंगे, और यदि ओरछा में रहते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधन करते हुए अपने सदुपदेशों से लोक का भी कल्याण करें। श्री हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर हामी भर ली। जब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वह श्रीधाम वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहां के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट लिपट करुण विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम विवलता का ज्ञान होने पर श्री महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अब श्री वृंदावन वास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनकी वृंदावन निष्ठा को देखकर दोनों महापुरुषों चरण वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपके पत्नी पुत्रों को यह विश्वास हो गया कि अब आप ओरछा नहीं आएंगे, तो वे लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हरिवंश महाप्रभु की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवंत की सेवा करने लगे। यहाँ तक कि आपकी धर्मपत्नी तो आप अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। धर्मपत्नी ने तो अपने आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिए। आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोर दास जी श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्ता थी। विवाह होने बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम में वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से श्रेयस्कर माना और आजीवन इसी व्रत में सन्नद्ध रही। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावन वास किया ही, दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा की। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उस संत भगवान की कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी कि मानो आनंद की रसधारा बरस रही हो। उस रसधार में सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि ऐसे संत को तो श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के प्रतिबद्ध हो गए। जब आपको लगा कि ये संत महोदय रुक नहीं सकेंगे, नहीं चले जाएंगे, तो आपने उनके ठाकुर बटुए से श्री ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोला, वैसे उसे बंद चिड़िया फुर से श्री वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी ने यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसलिए वो चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुष का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे भी वृंदावन लौट चलना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट आए। आपने भी उन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महानुभाव ने वृंदावन वास का संकल्प ले लिया, तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयास को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपकी वृंदावन के प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहा करते थे, किशोर चरण की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंज में कोने श्याम रात के गाऊं, यार शिव शनकादिक लोचन, सोरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामी किशोर निर्गत मजस गाऊं। एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब कई बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बंधी, तो आपने झिझलाकर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बंधा लीजिए, या फिर मेरा बांधना आपको पसंद नहीं हो तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंजों में जाकर कीर्तन करने लगे। तब श्री ठाकुर जी ने पाग बांध ली। किसने आपसे कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांधी है।
यह सुनकर आपको श्री ठाकुर जी की याद आई तो तुरंत ही आगे देखा। सचमुच बहुत बढ़िया बढ़िया पाग बनी थी। तो मुस्कुराकर बोले, अहो जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है। श्री प्रियदास जी महाराज ने ठाकुर जी की इस लीला का वर्णन अपने एक कविता में इस प्रकार किया है। आए गृह त्यागी वृंदावन अनुराग करी, गयो हियो पागी ओए न्यारो तासो कीजिए, राजा लैंड आयो एपे जाए को न भायो, श्री किशोर उर झायो मन सेवा मति भेजिए, चीरा जरे कसी शीस चिकनो खिसल जाए, लेहू जो बंधाए नहीं आप बांधी लीजिए, गए उठी कुंज सुधी आई सुख पुंज, आए देखियो बंध्यो मंजू कही कैसे मुंह पे रिझिए। एक बार श्री व्यास जी संतों के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के गिरवे में गिरा दी। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझे पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गए। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों ने श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा में आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया, तब उन्हें पुनः सेवा प्राप्त हो गई। श्री प्रियदास जी इस घटना का अपने कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। संत सुखदैन बैठे संग ही प्रसाद लैन, परोसति तिया सब भांति प्रवीण है, दूध पर ताई ले मलाई छिटकाई, निज खीजी उठे जानी, पति पोषति नवीन है, सेवा सो छुटाए दई, अति अनमनी भई गई भूख बीते, दिन 3 तन छीन है, सब समझावे तब दंड को मनावे, अंग आभरण बेची साधु जेवे यो अधीन है। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई का विवाह हुआ उस समय घर वालों पत्नी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेकानेक प्रकार के पकवान बने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णवों को पकाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान को इस तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतर अनुचर द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत आ गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों को सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को वंशी धारण कराई, एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया, एक संत के संपुट में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें श्री वृंदावन बसाया।